Hello everyone, welcome towards linear equation into variable. So we were discussing exercise 4.3 in the previous module and we had completed 4 problems from that. Fifth one we will be discussing in the very end. फिलहाल के लिए मैं जो यहाँ पे बिगनिंग कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे सिक्स्थ के साथ कर रहा हूँ. डेट इज अ वर्ड प्रॉब्लम हियर. तो इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी चेक इट आउट. आपको दिया है if work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body. तो रिमेंबर आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्क डन बाय अ बॉडी ओके ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. इट इज यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. Express this in form of an equation in two variable and draw the graph of same by taking the constant force equal to यहाँ पे क्या है 5 यूनिट. पहले आप इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे प्रॉपरली समझ के चलिए. देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है. देखो मान लो देयर इज अ बॉडी गिवन टू यू, ठीक है. वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इनिशियली कहीं पे मतलब यू कैन से इन रेस्टिंग पोजीशन वो बॉडी वहाँ पे पड़ी है. इट इज़ एट रेस्ट. तो अगर मैंने इस पे वर्क किया, आई एम गोइंग टू डू सम वर्क, ठीक है. अब अगर मैं वर्क करूँगा तो व्हाट विल हैपन, आई विल हैव टू अप्लाई फोर्स, ठीक है. अगर मैं इसके ऊपर कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको पुश करना है, मैं इसको इसकी पोजीशन से हिलाना है, तो इसकी पोजीशन से हिलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, आई एम डूइंग सम वर्क बट दैट वर्क इज डन ओनली विद हेल्प ऑफ सम फोर्स. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स, ये जो बॉडी है ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी मतलब. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो आपके पास यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, that is directly proportional to the distance traveled by the body. ये आपको यहाँ पे दिया गया है. इसका मीन यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा आपने काम किया उतना ज़्यादा बॉडी आगे मूव कर जाएगी. जितना आप वहाँ पे कम काम करते हो उतना ही बॉडी ने वहाँ पे कम ट्रेवल करना है. that is something you are given here. फाइन. अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास आपको दिया गया कि जो वर्क डन है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके, इसको हमने यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आना है. अब अगर आप यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी बात को समझ के चलिए. देखिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट जो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द बॉडी, ये मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे x यूनिट है. एंड जो आपके पास यहाँ पे वर्क डन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए y यूनिट. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब ये जो y है, y आपके पास यहाँ पे जो वर्क डन है y, ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हो गया, x. नाउ यू नो कि जब भी आपके पास दो टर्म्स आपस में प्रोपोर्शनैलिटी में होती हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हो, आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो. बट इन प्लेस ऑफ डैट आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो वो मैंने यहाँ पे मान लिया f. तो F आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. अब मैंने F ही क्यों लिया, क्योंकि आपको दिया गया है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन, आपके पास यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स. तो मतलब जो फोर्स है वो आपके पास वहाँ पे कांस्टेंट है. तो डेट इज़ वाई जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया है. देखो अगर कहीं पे भी a प्रोपोर्शनल टू b है तो आई कैन राइट a इक्वल टू k टाइम b. k आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है. तो यहाँ पे मैंने k के प्लेस में क्या लिया, f, बिकॉज f इज ऑलरेडी गिवन टू बी इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी हियर. आप चेक कर सकते हैं. फाइन. अब आपने यहाँ पे करना क्या है, समझिए. यहाँ पे मेरे को ये एक रिलेशन मिल गया y इक्वल टू fx एंड मोर ओवर आपको यहाँ पे दिया है
अब आपने क्या करना है, देखो ये तो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन हो गया। अगर मैं बात करके चलता हूँ, आप क्या करेंगे, आप मान लो कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी x यूनिट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ y यूनिट ऑफ, आपके पास यहाँ पे क्या है, जब आपने यहाँ पे वर्क किया यहाँ पे, ठीक है, तो जो बॉडी है वो आपके पास वहाँ पे ट्रेवल करती है x यूनिट, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x हो गया। अब जैसे आपके पास यहाँ पे जो y है, y आपके पास यहाँ पे x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो अब आपके पास यहाँ पे जो y है, y आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके f को यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड देन दिस f वैल्यू यू हैव टू टेक इक्वल टू 5 हियर। तो आपको यहाँ पे क्या है, गिवन डेट फर्दर जो f है, फोर्स आपको यहाँ पे क्या दिया, 5 यूनिट दिया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 5 फिल कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, 5x सॉरी, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5x आ गई। अब जब आपको यहाँ पे y की वैल्यू 5x मिल गई, अब आपने क्या करना है, नाउ अब आपने इसका जो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अब आपको पता है जो मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लुक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 5x, ये हमने करना है। अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि x वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 1, ये क्या आएगा, 5 यूनिट। अगर x वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू आपके पास 5 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गए, पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 10 है। नाउ दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर आई एम गोइंग टू गेट हियर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको प्लॉटिंग करना है। तो अगर आप इसकी प्लॉटिंग करना चाहते हो, लुक मेरे को यहाँ पे प्लॉटिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जो है ये स्केल का फिलहाल के लिए बच्चे सिलेक्शन कर लिया से, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अब चलते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लेट इट बी 10। तो ये मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस, रिमेंबर x एक्सिस के अलोंग आपने क्या लिया है ना, व्हाट इज x रिप्रेजेंटिंग हियर, x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ये आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। नाउ व्हाट वाज योर y कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या था, वर्क डन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे वर्क डन। अनटिल अनलेस यू डोंट मेंशन इट, आपको वहाँ पे फुल स्कोर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो यू नीड टू वेरी केयरफुल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पहला क्या है, x 0 है y 0 है, तो ये रहा मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन ही आ गया बच्चे आपके पास। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, नाउ इट इज मूविंग अप टू 10, यू कैन से ये मेरे पास यहाँ पे क्या 10 है। तो अब अगर आप यहाँ पे इनको सभी को ज्वाइनिंग करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। नाउ दैट इज द लाइन, दैट इज काइंड ऑफ लाइन आई एम गोइंग टू गेट। तो आप यहाँ पे इसको अपना अकॉर्डिंगली उस तरीके से मैनिपुलेट कर लीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 10, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 1 5, ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या रहा है 2 and 10, यहाँ पे 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अपना मैनेज कर लीजिएगा प्रॉपर वे में। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, अब ये देखो यहाँ पे, अब इन्होंने आगे आपको यहाँ पे क्या कहा है, चेक रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 0 यूनिट। अब देखो जब x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या है, x वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, अच्छा आप देखो एक आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है। अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है, जब यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो आप चेक करो यहाँ पे, अगर आप इसको ग्राफिकली रीड करना चाहते हो, अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो ये 2 से एक लाइन पैरेलल आप यहाँ पे प्लॉट कर लो। तो ये कहाँ पे जाएगी, ये जिस भी पॉइंट पे जाके ग्राफ को कट करेगी, ठीक है, उस पॉइंट से आप यहाँ पे वापस इस तरफ चल पड़ो। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, 10 यूनिट। तो डेट इज द थिंग यू नीड टू डू हियर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2, ओके। आपने क्या किया, आपने एक लाइन पैरेलल प्लॉट की, ये लाइन जहाँ पे भी x यहाँ पे लाइन को कट करेगी, ये जो ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट किया है,
जिस पॉइंट पे कट करेगी उससे आपने एक लाइन पैरेलल टू क्या करनी है, एक्स एक्सिस प्लॉट करनी है, तो ये डेफिनेटली 10 पे जाके पॉइंट आउट करेगी। तो आपके पास यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 10 यूनिट। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ठीक है। अब जैसे आपने ये वाला प्रॉब्लम किया है, सेम पैटर्न पे आई गेस देयर इज वन एग्जाम्पल आल्सो, हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं सो डेट यू कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लुक you know force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in the body। तो आपको ये पता है, देखो जो फोर्स है, फोर्स आपके पास जो है एक्सेलरेशन के क्या होती है, डायरेक्टली आपके पास प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आपको पहले से पता है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए बेसिकली अगर मैं आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ तो फोर्स का सिंबल F होता है, एक्सेलरेशन आपके पास हम A के साथ रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। तो वहाँ पे अब क्योंकि ये दोनों फिर से क्या है आपके पास प्रोपोर्शनल, तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या लेके चलते हैं, m क्या होता है, मास होता है। तो डेट इज द वर्किंग रिलेशन फॉर फोर्स, फोर्स आपके पास क्या होती है, m × a, ये काम होता है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली चल रहे हैं, तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में रहने के लिए कुछ उस तरीके के assumption करके चल पड़ेंगे। मान लो जो मेरे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मेरे पास वहाँ पे x यूनिट है, और ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है x यूनिट, जब मेरे पास मैंने फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे y यूनिट का। तो मतलब यहाँ पे क्या है, लेट अ फोर्स ऑफ y यूनिट इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ x यूनिट इन द बॉडी। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आगे क्या है, ओके ड्रॉ राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ रिप्रेजेंट एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन हियर। तो आपने यहाँ पे करना क्या, सुनो, अब जो y है, y आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। अब जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी एक जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, ओके जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, आपको दिया गया था F इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिया गया स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन इंट्रोड्यूस एनी थिंग लाइक K, ओके। तो अब ये जो K है, इस K की वैल्यू क्या है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। आपको कहा गया कि इसका ग्राफ बनाओ, और कुछ नहीं दिया गया आपको, इस समय चेक करो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। नाउ यू हैव टू राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एंड देन प्लॉटेड ग्राफिकली। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये फोर्स मान लो y यूनिट का था, एक्सेलरेशन वहाँ पे x यूनिट का था, तो जो आपके पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव किया, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मैंने यहाँ पे k को इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दिस k कैन एक्वायर एनी वैल्यू यू लाइक। इस बात को समझ के चलेगा, अनटिल अनलेस यू आर नॉट गिवन एनी वैल्यू। लाइक मेरे को यहाँ पे क्या दिया था, मेरे को यहाँ पे जो है यहाँ पे f की वैल्यू 5 दे रखी थी, है ना, प्रीवियस समय। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेरे को यहाँ पे f की वैल्यू 5 दी थी, मैंने यहाँ पे 5 लेके इसको प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे k का कुछ नहीं कहा गया, बट मेरे को यहाँ पे कहा गया कि आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करिए। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अजम्पशन कर लो कुछ भी, ओके। लेट आप यहाँ पे क्या करो, k की वैल्यू को 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो भी आप एज्यूम करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू एज्यूम, इट इज अप टू यू। तो जब आप यहाँ पे k की वैल्यू को 2 एज्यूम करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 टाइम x आएगी। नाउ बी केयरफुल। अब अगर फिर वही बात, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है, देखो ये आपका मेन इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे k को 2 एज्यूम किया है सो दैट आई कैन प्लॉट इट ग्राफिकली। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी, 5 भी, वो चॉइस आपकी है कि आपने वहाँ पे करना क्या है। अब अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, लेट यू चेक व्हाट इज द y वैल्यू फ्रॉम हियर। y वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 लेके चला, अगर मैं यहाँ पे x को 1 लेके चला तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर मैं x को यहाँ पे 2 लेके चला तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 4 आएगी। अब सपोज कि मेरे को यहाँ पे इसको प्लॉट करना है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉटिंग करना चाहता हूँ तो प्लॉटिंग आपके पास फिर वहाँ पे वैसी होगी जैसे हमने पहले की थी। अब आप चेक कर लो यहाँ पे, लुक ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे स्केल लिया, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द स्केल, वी आर डन। अब यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। नाउ बी केयरफुल। अब जो x एक्सिस है, ये जो x है, x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी अलोंग x एक्सिस। एंड देन अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होते हैं, जब मैंने यहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया। फोर्स आपके पास यहाँ पे क्या y यूनिट है, तो आप यहाँ पे इस तरफ क्या लेके चल रहे हैं, फोर्स लेके चल रही हैं, ओके। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 यूनिट, देन आपके पास यहाँ पे क्या 1
देन यहाँ पे 2 यूनिट, देन यहाँ पे 3 यूनिट, देन यहाँ पे 4 यूनिट. ऑल दीज हैव बीन यू कैन से पॉइंटेड सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट. अब यहाँ पे क्या है देखो, x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 0 है यहाँ पे. अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या 2 है. अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या 4 है. एंड सेम काइंड ऑफ ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट देयर. आपके पास वैसे कुछ ग्राफ बन जाएगा जैसे आपके पास प्रीवियस केस में यहाँ पे जनरेट हुआ था. यू कैन चेक, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन है या फिर आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू 5x है, दे आर हैविंग रिजेम्बलेंस. ओके, तो सेम काइंड ऑफ ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट. ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ये काम करना है बच्चे आपने. तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन, याद रखिएगा. अब चलते हैं आगे. अब जो आगे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, 7th की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज गिवन इन 7th, लेट वी चेक. 7th में आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चे गिवन है वो पढ़िएगा. देयर आर 2 फ्रेंड्स, यामिनी एंड फातिमा. दैट इज समथिंग यू आर गिवन. ओके, बोथ आर ऑफ क्लास 9th and then they are contributing ₹100 towards PM relief fund to make a help for the earthquake victims. तो आपने क्या करना है, write a linear equation which satisfies the above data. You may take their contribution as ₹x and y and then you have to plot the graph of very same. आपने उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है. That is something you need to do here. Okay, anyhow let me check it out. अब सुनो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, यामिनी एंड फातिमा. तो आप यहाँ पे मान लो लेट जो आपके पास यहाँ पे यामिनीज कंट्रीब्यूशन है, ओके, ये हम मान लेते हैं ₹x. एंड देन जो आपके पास यहाँ पे फातिमाज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आप इसको ₹y मान लो. तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या है, जो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड PM रिलीफ फंड, दैट हैज़ बीन इक्वल टू 100. तो दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ पे क्या 100 है. अब आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन चुका है. राइट, लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइंग द अबव डाटा एंड नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. अब आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, आप यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 लेके चलूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 100. और अगर मैं y की वैल्यू को 0 लेके चलूँगा तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 100. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. दीज आर इनफ. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू. अब अगर आप यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट भी करेंगे तो व्हाट नाउ इज गोइंग टू हैपन, आप अगर चाहो तो यू कैन मेक अ सिलेक्शन ऑफ स्केल. लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10-10 का गैप या 20-20 का गैप, एज यू फील कंफर्टेबल. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से 100. ठीक है, ये मैंने स्केल का सिलेक्शन कर लिया. अब यहाँ पे चल पड़ते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो ये मेरे पास यहाँ पे 100 हो गया. अब आप ये चेक करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या y है. तो ये मेरे पास जो x है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे यामिनीज कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि x आपने यहाँ पे यामिनी का कंट्रीब्यूशन लिया है. और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस तरफ यहाँ पे फातिमा का कंट्रीब्यूशन है. ऑब्वियसली आप यहाँ पे जो स्केल है वो 10, 20, 30, 40, 50, देन आपके पास यहाँ पे 60, 70, 80, 90, 100, इन सबको आप यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हो. तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 0, 100, डेट इज द पॉइंट. एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 100 एंड 0 है, तो ये रहा सेकंड पॉइंट. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लॉटिंग कर दो, आप बच्चे इन दोनों को ज्वाइनिंग कर दो. तो डेट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर आप कहते हो कि आपने कोई और पॉइंट लेके चलना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 10 लिया होता, अगर x वैल्यू को 10 तो y की वैल्यू क्या आती 90. अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 20 लेके चलता तो y की वैल्यू क्या आती 80. ये देखो, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 10 लेके चलता तो ये क्या था 90 आता है. ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे आता 1090. अगर मैं यही यहाँ पे x वैल्यू को 20, y को 80 लेके चलता, ये 20 है, ये मेरे पास यहाँ पे 80 है. देखो यहाँ पे ये 20, 80 इसके ऊपर ही आएगा. ऑल पॉइंट्स विल बी कमिंग ऑन दिस लाइन ओनली. तो डेट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे कितने पॉइंट लेके चलना चाहते हैं. फाइन, तो डेट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब चलते हैं आगे. देन आगे आपके पास यहाँ पे 8th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको चेक करो. दिस वाज 7th, 8th वन. इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा, temperature is measured in degree Fahrenheit. Okay, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear setup that is converting Fahrenheit to Celsius. तो ये ना
टेम्परेचर के दो स्केल आपको दिए जाते हैं, दिए गए, ठीक है, एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट और एक आपके पास यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो आपको ना ये एक रिलेशन है डेट इज गिवन टू यू, F इक्वल टू 9/5 टाइम C प्लस 32, डेट इज समथिंग यू आर गिवन हेयर। ये आपको एक रिलेशन है, इस रिलेशन में क्या है, आपने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो स्केल है को आपस में कनेक्ट कर रखा है। ये FOC ये फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो ये आपने यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग लेके चलना है और ये आपने यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग लेके चलना है, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को फिल करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो f की वैल्यू क्या आएगी 32। कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो है डेसिमल्स में वैल्यू ना लेके चलें। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 है ना, तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल लेके चलो। देखो अगर मैंने c की वैल्यू को 5 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर c यहाँ पे 5 है तो f की वैल्यू क्या आएगी 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो ये क्या होगा, 5 और 5 कैंसिल, तो 9 प्लस 32 कितना आ गया 41, तो f की वैल्यू क्या आ गई 41। अगर आप अगले वैल्यू को चेक करना चाहते हो, असेस करना चाहते हो, मान लो मैं c को यहाँ पे क्या लिया 10, तो अगर मैं c को यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, f की वैल्यू क्या आएगी, ये बन जाएगी 9/5 टाइम्स 10 प्लस 32। तो अगर आप सोल्व करेंगे 18 प्लस 32 दैट विल लीड यू टू 50 हेयर, ये वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी। तो दिस आर इनफ। अब आपने करना क्या है, आपको ये दिया गया कि जो सेल्सियस स्केल है डेट इज टू बी टेकन अलोंग x एक्सिस, मतलब ये जो c वैल्यू हैं इनको आपने लेके चलना है x एक्सिस के अलोंग, और जो फ़ारेनहाइट है इसको आपने y एक्सिस के अलोंग लेके चलना है। तो अब आप अकॉर्डिंगली जो है स्केल का सिलेक्शन करके चलोगे। अब ये स्केल का सिलेक्शन आपका कैसा होगा, देखो अब आपके पास ये मान लो ये मैंने यहाँ पे स्केल का फिलहाल के लिए सिलेक्शन कर लिया, तो c की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे c को x एक्सिस के अलोंग लेके चलना है, 0 5 15 है ना, तो यहाँ पे देखो ये 0, हम 5 5 का गैप ही ले लेते हैं, 5 10, यहाँ पे क्या है 15 20, डेट इज द वैल्यू ऑफ c हियर। ओके, तो अलोंग x एक्सिस ये मेरे पास यहाँ पे क्या है सेल्सियस, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेल्सियस स्केल हो गया, और यहाँ पे जो मेरे पास है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल होगा। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रही है 32 41 50, तो आप यहाँ पे एक काम करो 10 10 का गैप ले लो, 10 20 30 40, या आप चाहो तो आप 5 5 का गैप भी लेके चल सकते हो अगर और प्रिसाइजली चलना चाहते हो, ठीक है। तो इवन डेट कैन बी टेकन, क्योंकि ये स्केल आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी, तो आप यहाँ पे 5 5 का जो गैप है वो भी प्रेफर कर सकते हो। लेट इट बी 5 10 डेट इज़ 15, देन इट इज़ 20, देन 25, देन आपके पास यहाँ पे क्या है 30 35 40 45 से 50, देन यहाँ पे 55 तक चल पड़ते हैं, ठीक है। तो आपका स्केल एक बार कवरिंग हो गया, मतलब थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा छोटा स्केल भी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल भी ना हो, इस बात को समझ के चलिएगा। एनी हो, अब चलते हैं हम यहाँ पे आगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सुनिए, अगर यहाँ पे c वैल्यू 0 है तो f वैल्यू 32 है, अगर ये 0 है, अगर c की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू क्या है 32, तो ये y है, रिमेंबर इट, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये x वैल्यू है, ये y, x 0 है, y 32 है, तो 0 32 ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 30 और 35 के बीच में, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई 0 एंड 32, बी केयरफुल। आगे क्या है, अगर यहाँ पे c वैल्यू 5 है तो f की वैल्यू क्या 41, तो अगर ये 5 है तो ये मेरे पास 41 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 5 एंड 41, ये सेकंड पॉइंट आ गया बच्चे आपके पास। अगर c की वैल्यू 10 है तो ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 50 पे जा रहा है, तो 50 का मतलब ये यहाँ पे आ गया बच्चे, समथिंग लाइक हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 10 एंड 15, एंड नाउ यू कैन फॉर्मुलेट ग्राफिकली। आपके पास यहाँ पे जो है ये ग्राफिकली इस तरीके से यहाँ पे जो है पूरे का पूरा बन जाएगा। ये मेरे पास पहला पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, यू कैन जनरेट इट। तो ये मेरे पास हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पूरे प्रॉब्लम का, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। अब चलें आगे। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड वन, इसका सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ़
टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो मतलब C की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब C वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 30। तो देखो इफ़ C इक्वल टू 30 तो F की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बिकम 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो ये क्या आएगा 5 6 30, तो 9 इंटू 6 यहाँ पे क्या आएगा 54 प्लस 32 डेट विल बिकम 86। तो मतलब F की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 86 एयर। अब चेक करो आगे क्या दिया, इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपने C की वैल्यू को निकालना है, आपको F की वैल्यू दे रखी है। तो थर्ड पार्ट में अब आपको F का वैल्यू क्या दिया है 95, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू फिल करो, देन ये क्या आएगा 95 इक्वल टू 9/5 टाइम्स C प्लस 32। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने C की वैल्यू को निकालना है। तो C की वैल्यू को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो ये 32 को पहले यहाँ पे माइनस कर दो, ये 32 यहाँ पे लेके आना, तो ये क्या आएगा -32। यहाँ पे क्या आ गया 9/5 इंटू C, इसको सोल्व करो, 5 में से 2 गए 3, ये कितना आ गया 63। यहाँ पे क्या आ गया 9/5 टाइम्स ये वैल्यू क्या आ गई C आ गई। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनता है अब अल्टीमेटली 9 तो 7 इंटू 5 यहाँ पे क्या आएगा 35, तो C की वैल्यू क्या आएगी 35 आएगी कोरस्पॉन्डिंगली। इस बात को आपने देख के चलना है। तो जब फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर क्या है 95 है, तो सेल्सियस पे यहाँ पे क्या आएगा 35। इस बात को आपने देख के चलना है बच्चे। अब देखो यहाँ पे सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे जो है फोर्थ वन आपको दे रखा है, व्हाट इज नाउ फोर्थ वन गिवन टू यू, लेट वी चेक प्लीज वेट। अब जो फोर्थ है, फोर्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर C की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या बन जाएगा 9/5 टाइम 0 प्लस 32, मतलब ये क्या आएगा 32। एंड देन आगे आपको क्या कहा है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अगर F की वैल्यू क्या है 0 है, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे C की वैल्यू को निकालना है। अब देखो तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, F में आपने यहाँ पे 0 फिल कर दिया, 0 इक्वल टू 9/5 टाइम C प्लस 32। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सुनो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 32 को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, -32 इक्वल टू 9/5 टाइम C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पहले 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा, ये आएगा -160/9। तो डेट इज़ द वैल्यू ऑफ C व्हेन F वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आपने काम इस तरीके से यहाँ पे करके चलना है। फाइन, देन जो फिफ्थ पार्ट है उसको चेक करते हैं, व्हाट इज गिवन टू यू, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास F और C की वैल्यू वहाँ पे क्या हो, सेम हो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि जो F है और C है इन दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल है, और वो वैल्यू इक्वल कहाँ पे है, व्हेन देयर इज टेम्परेचर ऑफ x डिग्री, मतलब व्हेन टेम्परेचर इज x बोथ F एंड C दे आर इक्वल, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। इन्होंने यही कहा था, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ स्केल, तो हमने यहाँ पे उस टेम्परेचर को क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर F और C दोनों यहाँ पे x के इक्वल हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 9/5 टाइम्स x प्लस 32। मैंने ये F और C की वैल्यू को x यहाँ पे इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये क्या बनेगा, इसे इस तरफ लेके आओ, x माइनस 9/5x, वेरिएबल को एक तरफ लेके 32 को यहीं पे रखा। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो 5x माइनस 9x, तो ये कितना आ गया, -5x माइनस 9x, यहाँ पे क्या आएगा -4x/5 इक्वल टू क्या आ गया 32। तो अगर आपने इसको सोल्व किया 4 8 32, तो -x/5 इक्वल टू 8, तो आपके पास यहाँ पे -x इक्वल टू क्या आएगा 40, और x वैल्यू क्या आएगी -40 डिग्री। तो मतलब ये -40 डिग्री ऐसा वैल्यू है। देखो इसका मतलब है क्या है, अगर आपने C को -40 लिया, ठीक है, तब F क्या आएगा -40, और अगर आपने F की वैल्यू को -40 लिया तो C वैल्यू भी क्या आएगी -40। तो ये आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर हो गया जहाँ पे F और C दोनों की वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली क्या आती है, सेम आती है।
तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही करें। अब इस मॉड्यूल में आपके पास ये काम करने के बाद आपके पास यहाँ पे 4.3 में एक फिफ्थ सम रह गया और 4.4, तो डेट विल डेफिनेटली बी डन इन द अपकमिंग मॉड्यूल। अपकमिंग मॉड्यूल में आपके पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और साथ में हम देखेंगे कि हमने अगर कोई न्यू चैप्टर वहीं पे इमीडिएटली शुरुआत करनी होगी। फाइन, थैंक यू।